नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रखर मिश्रा और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। थंबनेल से मैंने आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि मैं विश्वामित्र जी की ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की बात करने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी पहले महोदयपुर नाम के राज्य, जो कि कान्यकुब्ज भी जाना जाता था, जिसको आज का कन्नौज और कानपुर वगैरह जो क्षेत्र है कन्नौज के आसपास का, उसका राज्य उनके पास था। और इनके बारे में ये कथा प्रचलित है कि ये पहले एक राजा हुआ करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कान्यकुब्ज राज्य के। और इनके पूर्वज में प्रजापति हुए हैं, प्रजापति के पुत्र में कुश हुए हैं, जिनके वजह से इनको कौशिक कहा जाता था। और कुश के कुशनाभ हुए हैं पुत्र, और कुशनाभ के राजा गाधी हुए हैं, और राजा गाधी के पुत्र हुए हैं विश्वरथ, जिनको विश्वामित्र ऋषि धर्म धारण करने के पश्चात नाम मिला। कुछ लोग कहते हैं विश्वामित्र जो शब्द है, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं हम तो मिलता है विश्वधन अमित्र, यानी कि विश्व का अमित्र। अमित्र मतलब एक तो मित्र होता है, मित्र का अगर अमित्र होता है तो अमित्र हो जाता है क्या, दुश्मन, यानी कि रिपु, यानी कि हम लोग का अगर मित्र का अमित्र हो जाता है तो ये यहाँ पर अर्थ का अनर्थ ये लोग कर देते हैं। जबकि यहाँ पर विश्वामित्र का संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह होगा विश्वस्य मित्रः यस्य सः, अर्थात विश्व का जो मित्र है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र एक परम श्रद्धेय और महान सप्तर्षियों में से एक हैं, और इनको ही गायत्री मंत्र का दृष्टांत हुआ था। और एक बार श्रद्धेय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र गंभीर तप में लगे थे, तो इंद्र हमेशा की तरह यह कारण से भयभीत था कि वो कहीं विश्वामित्र जी कहीं ब्रह्मदेव से इंद्रासन न मांग लें और देवताओं के राजा की स्थिति ना पाले। तो इससे भयभीत होकर उसने अपनी एक अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा। अप्सरा से कहा, आप अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप मेरे भरोसेमंद भी हैं, अतः गंभीर तप में लगे हुए विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कीजिए जाके, और उन्हें आप अपने प्रेम जाल में, अथवा जो भी उन्होंने कहा हो वो, तो ये टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ज़्यादा बात करूँगा तो। उन्होंने कहा कि आप उनका माइंड डाइवर्ट करिए जाके। तो पहले मेनका हिचकी कि कहीं ब्रह्मर्षि उनको श्राप न दे दें, किंतु वो बाद में अपने देवेंद्र की बात सुनकर चली गईं। तो इंद्र ने किसी भी मदद के लिए उनसे सहमति व्यक्त की, तभी वो गईं और उन्होंने अप्सरा जहाँ पे ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठे थे उस वाटिका के पास पहुँची और वहाँ नाचना शुरू कर दिया। इंद्र ने जंगल में चमेली, गुलाब और 1,00,000 अन्य फूलों की गंध भी फैलाई थी, ताकि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, उस समय वो राजर्षि हुआ करते थे, तो राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों विश्वामित्र की उपाधियाँ हैं, तो राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की जा सके। उस समय कामना के देवता अर्थात कामदेव, जो एक तरह से हम लोग का देखा जाए तो कामदेव अन्य दायित्वों को भी निभा चुके हैं, तो और शिव जी पर मोहिनी अस्त्र चलाने की वजह से उनको भस्म भी होना पड़ा था और प्रतिमन के रूप में वापस जन्म लेना पड़ा था। तो कामना के देवता कामदेव ने अपने पंखों से को सीधे विश्वामित्र पर फेंका, मतलब कि पंखों, यानी कि यहाँ पर एरो का मतलब पंख इसलिए कहा मैंने क्योंकि वहाँ पर कई फूलों और कामनाओं का अस्त्र था वो, तो अपना सीधा एक बाण विश्वामित्र जी के ऊपर फेंका, जो आकाशीय होने के साथ साथ उनके प्रेम में, मतलब विश्वामित्र जी के हृदय में ऐसा अंकुरित हुआ कि उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कामदेव ने ये मारा तो उनके
मेन मतलब कुछ तीर तो उन्होंने विश्वामित्र जी को भी लगाए और कुछ तीरों ने मेनका को भी मारा, जो शक्तिशाली ऋषि को समान रूप से घिरा हुआ था। अर्थात ऋषि विश्वामित्र और मेनका के अंदर प्रेम वासना जगाने के लिए, काम वासना जगाने के लिए ये तीर मारे गए थे। महीनों तक अप्सरा अर्थात मेनका और राजर्षि विश्वामित्र जी के बीच में प्रेम चला था और मेनका ने पाया कि वह ऋषि विश्वामित्र जी की संतान से गर्भवती है और उसने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था। अभिज्ञान शकुंतला इसी की कालिदास जी की यही कहानी वर्णित है पूर्ण रूप से। तो वहाँ पर शकुंतला था, उसको जन्म दिया और लेकिन उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था। वो ब्रह्मर्षि मतलब राजर्षि की जो तपस्या का वो होता है, तप होता है, उसका जो फल होता है उसके जरिए इसको जन्म दिया गया था। और यहाँ तक कि जब उन्होंने विश्वामित्र जी को सच्चाई बताई, पहले तो उनको पूरी कथा बताई कि आपका मुझे तप विघ्न में डालने के लिए और आपका तप खंडित करने के लिए मुझे भेजा गया है। तो वह ऋषि राजर्षि विश्वामित्र पहले तो इंद्र की चालाकी पर गुस्से हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि मेनका का मतलब उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो उन्होंने मेनका को तो माफ़ कर दिया और महसूस किया कि उनका रास्ता उसके ध्यान में, असली रास्ता उसके ध्यान में था, ये अर्थात राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनना था। और फिर मेनका जो है वो स्वर्गलोक चली गई, किंतु शरीर जो होती हैं पुरुष या महिला जो पृथ्वी लोक के निवासी होते हैं वो शरीर नहीं जा सकते इंद्रलोक। इसी कारण उन्होंने शकुंतला को पृथ्वी लोक पर ही छोड़े रखा। और चूँकि ये मालिनी नदी के किनारे इसका जन्म हुआ था शकुंतला का, और फिर शकुंतला को कण्व ऋषि द्वारा पाला पोसा गया था। कण्व ऋषि के द्वारा ही जब पालने पोसने के पश्चात शकुंतला को हस्तिन तथा तत्कालीन हस्तिन और बाद में हस्तिनापुर जिसको जाना जाता था, हस्तिन के राजा दुष्यंत से प्रेम हुआ और उससे विवाह भी हुआ। हस्तिन के राजा के साथ जब विवाह हो गया तब कण्व ऋषि को तब पता नहीं था, किंतु जब बाद में शकुंतला ने के हाथ में उन्होंने हस्तिन की राजमुद्रिका देखी और उनकी अंगूठी देखी और जिस पे दुष्यंत लिखा हुआ था, तब उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी तप शक्ति के द्वारा उन्होंने ध्यान लगाया। तो कण्व ऋषि को सब ज्ञात हो गया कि किस प्रकार गंधर्व विवाह हुआ है और किस प्रकार उन्होंने शादी की है। तब चूँकि दुर्वासा ऋषि का श्राप के कारण वो दुष्यंत भूल चुके थे कि शकुंतला कौन है। कुछ माह पश्चात जब वो अंगूठी चूँकि खो गई थी शकुंतला से, तो वो यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से दुष्यंत उन्हें पहचान सकते थे, किंतु वो भी खो गई थी और वो किसी मछली के पेट में जाके फंस गई थी। जब बाद में मछली के पेट से वो निकली और मछुआरों ने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाई, तो राजा दुष्यंत ने पहचान लिया कि शकुंतला कौन है। और बाद में एक जंगल में शिकार करते वक्त उन्होंने राजा दुष्यंत ने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को भी पहचाना। और यही वो भरत हैं जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम एक भरतखंड भी पड़ा है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि भारतवर्ष जो नाम है वो भारतवर्ष हमारे पुराणों की देन तो है, किंतु पुराणों की देन है, यहाँ तक कि विष्णु पुराण के अंश 2 अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य मदृश्य व दक्षिणम वर्ष यद नाम भारतम भारती यत्र संतति।
ये हमारे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। अतः ये राजा भरत के नाम पर भरतखंड नाम पड़ा है। आपने जब रामायण सीरियल देखा होगा तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे ऐसा एक लव कुश जब राम कथा गाते हैं तब ये कहते हैं। ये एक संकल्प का पाठ होता है। जब संकल्प पाठ हम लोग यज्ञ के पहले करते हैं तो संकल्प पाठ करते हैं और उसमें ओम विष्णु करके पूरा संकल्प हम लोग लेते हैं, तब ये कार्य हम लोग करते हैं। और तब यही चीज़ जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे ये कहते हैं। तो भरतखंड नाम जो है वो राजा भरत के नाम पे पड़ा है। और कुछ लोग इसको भारत से जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोग सही जाते हैं, लेकिन पूर्णतः भारत नहीं, भरतखंड नाम पड़ा है। अतः इस वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।